द मार्वल्स MCU फेज 5 की थर्ड एंड इस साल मार्वल की लास्ट मूवी रिलीज हो रही है इस फ्राइडे। ओरिजिनली कैप्टन मार्वल का सेकंड पार्ट होते हुए भी इस मूवी में हमें दिखेंगे एक या दो नहीं बल्कि तीन सुपर हीरोज सॉरी हीरोइंस। एंड ऑफ कोर्स सीक्रेट इन्वेजन से डायरेक्टली यहाँ एंट्री मारेगा इन तीनों को कनेक्ट करते हुए ओजी मेंबर निक फ्यूरी भी। लेकिन इस मल्टीवर्सल सागा में कैरल डेनवर्स, कमाला खान एंड मोनिका रैम्ब्यू की कहानी आखिर इस पॉइंट तक पहुंची ही कैसे, और क्या इस लो बजट एवेंजर्स मूवी से ट्रिगर होता दिखेगा एक और इनकर्जन, वही सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, जो लोग पास्ट मूवीज के स्पॉयलर्स नहीं चाहते एंड जस्ट ये पता करना चाहते हैं कि द मार्वल्स देखने से पहले कौन कौन सी मूवीज एंड शोज देखने चाहिए, तो बेसिकली जो 4 मेन कैरेक्टर्स द मार्वल्स में दिखेंगे उनकी बेसिक स्टोरी जानने के लिए आपको 4 MCU प्रोजेक्ट्स देखने जरूरी है, जो है MCU फेज 3 की मूवी कैप्टन मार्वल, MCU फेज 4 के 2 डिज्नी प्लस शोज वांडा विजन एंड मिस मार्वल एंड MCU फेज 5 का शो सीक्रेट इन्वेजन। बट देन स्टोरी की कंटिन्यूटी समझने के लिए अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम भी देखना जरूरी हो जाता है, और साथ ही में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 भी ऐड कर लो, क्योंकि मूवी की मेन विलन का लिंक रोनन द अक्यूजर के साथ भी है। एंड हाँ, भूल ही गया था, एंड क्रेडिट्स से जो स्टोरी लाइन जुड़ी हुई है इस मूवी की, तो उसके हिसाब से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स भी इस वॉच लिस्ट में ऐड ही कर लेना, तो लंबी सारी लिस्ट बनती है। बट हाँ, जिनको स्पॉयलर्स की परेशानी नहीं है एंड एक फन एंड शॉर्ट वे में इन सब की जर्नी समझनी है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इंट्रो काफी लंबा हो गया। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है वो इकलौता वीडियो जो आपको देखना चाहिए इस वीकेंड द मार्वल्स मूवी देखने से पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट मार्वल कैरल डेनवर्स से, एक फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स पायलट जो क्री के बनाए एक लाइट स्पीड इंजन के डिस्ट्रक्शन में एक्सपोज हो गई थी टेसरेक्ट की एनर्जी से, जहां से मिली उसे कॉस्मिक पावर्स। लेकिन आगे चल के क्रीज के उसके ऊपर किए गए ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सपेरिमेंट की वजह से वो बन गई एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड, और इसके साथ ही क्रीज ने उसकी ओल्ड मेमोरीज मिटा दी और उसे बना दिया वर्स नाम का एक क्री वेपन, जिसका यूज वो करना चाहते थे क्री स्क्रल वॉर में स्क्रल्स को हराने के लिए। इसी वॉर के बीच क्रैशलैंड होके वो गलती से पहुंच गई अर्थ पे, जहां पे पहले निक फ्यूरी की मदद से और फिर उसकी पुरानी फ्रेंड मारिया रैम्ब्यू की मदद से वर्स ने डिस्कवर किया उसकी अर्थ की लाइफ को, जहां उसे पता चला उसका असली नाम कैरल डेनवर्स, और साथ ही में किस तरह से क्री एम्पायर इतने सालों से उसे मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो स्क्रल्स को खत्म कर पाए। यहीं पे वो मिली स्क्रल्स के एक मेंबर थैलोस से, और उसे पता चला कि स्क्रल्स को सिर्फ एक नया घर चाहिए और वो क्रीज के साथ लड़ना नहीं चाहते। ये सब रियलिटी पता करने के बाद डेनवर्स ने अनलॉक की अपनी ट्रू पावर्स, जिसके बाद उसने डिफीट किया क्रीज के AI सुप्रीम इंटेलिजेंस को, और साथ ही रोनन द अक्यूजर के अर्थ इन्वेजन को भी स्टॉप किया। इसके बाद निक फ्यूरी की मदद से कुछ स्क्रल्स को वो अर्थ पे छोड़ के खुद निकल गई उनके लिए बाकी यूनिवर्स में एक नया घर ढूंढने। ऑफ कोर्स फाइनल बैटल से पहले उसे मिला उसका सुपर हीरो नेम कैप्टन मार्वल। अब इस इवेंट के 23 साल बाद फ्यूरी के भेजे हुए एक डिस्ट्रेस कॉल की वजह से कैप्टन मार्वल को पता चला थैनोस के स्नैप के बारे में, जिसके बाद वो वापस आई अर्थ पे। उसने ज्वाइन किया अवेंजर्स की टीम ताकि वो थैनोस को रोक सके। वो लोग थैनोस को मारने में तो सक्सेसफुल हुए, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से उनका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया। अब इसके ऑलमोस्ट 5 साल बाद कैप्टन मार्वल वापस अर्थ पे आई, जहां उसने ज्वाइन किया अवेंजर्स को ऑल्टरनेट टाइमलाइन से आए हुए थैनोस से फाइट करने में। इस फाइट में कैप्टन मार्वल का इतना बड़ा रोल नहीं रहा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आयरन मैन ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की और थैनोस को हराया, जिसका फ्यूनरल अटेंड करने के बाद कैरल डेनवर्स फिर से अर्थ से चली गई। अब कैरल डेनवर्स 1 साल बाद हमें फिर से दिखी, लेकिन इस बार एक वीडियो कॉल के थ्रू, जहां कमरताज में वोंग ने शैंग-ची और कैटी चिन को मिलवाया कैरल डेनवर्स और ह्यूमन फॉर्म वाले ब्रूस बैनर से। उस कॉल पे सिर्फ उन्होंने डिस्कस किया 10 रिंग्स की पावर्स को और कैसे उस रिंग्स में से एक सिग्नल जा रहा है स्पेस में कहीं, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि कैरल डेनवर्स आखिर है कहां। अब इसके भी 1 साल बाद यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2025 में कैरल डेनवर्स सडनली टेलीपोर्ट होके पहुंच गई कमाला खान के बेडरूम में, एक टीनेज सुपर हीरो जो उसी की सुपर फैन है। बट कमाला की यहाँ तक की कहानी के लिए लेट्स रिवाइंड। सेकंड मार्वल जर्सी सिटी में रहने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन गर्ल, एक हाई स्कूल स्टूडेंट टीनेजर कमाला खान, जो बाकी बच्चों की तरह बिग अवेंजर्स फैन तो है ही, लेकिन पर्टिकुलरली कैप्टन मार्वल की सुपर फैन है। अपनी मुश्किलों से भरी टीनेज लाइफ के बीच कमाला के हाथ लग गया एक बैंगल, जिसने अनलॉक कर दी उसके अंदर की हिडन पावर्स को। एंड ये बैंगल किसी और का नहीं, उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा का था। धीरे धीरे कमाला ने डिस्कवर की अपनी बैक स्टोरी, जहाँ उसे पता चला कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर एक और डायमेंशन नूर डायमेंशन को बिलोंग करती है। लेकिन उसकी इस डिस्कवरी के साथ ही उसे भी डिस्कवर कर लिया कुछ और लोगों ने। एक तरफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल जो उसे पकड़ना चाहते थे उसकी पावर्स के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ नूर डायमेंशन के क्लैंडेस्टाइन ग्रुप जो कमाला से वो बैंगल पाना चाहते थे ताकि वो अपने डायमेंशन में वापस जा पाए। यहीं पे क्लैंडेस्टाइन की नजमा के इस बैंगल पे अटैक से कमाला टाइम ट्रेवल करके पहुंच गई पास्ट में, जहाँ पे उसने अपनी ग्रैंड मदर की भी हेल्प की। लेकिन जब कमाला वापस करंट टाइम में पहुंची तो उसने देखा कि इस बैंगल की वजह से ओपन हो गया था एक पोर्टल अर्थ और नूर डायमेंशन
के बीच, जो धीरे धीरे अर्थ की रियलिटी को ब्रेक कर रहा था। एंड नजमा ने खुद के सेक्रीफाइस से इस पोर्टल को किया क्लोज, लेकिन उसकी पावर्स ट्रांसफर होकर आ गई उसके बेटे कामरान में। एंड जर्सी सिटी वापस पहुंच के कमाला खान ने कामरान की मदद की डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को रोकने में। इस फाइनल बैटल में कमाला ने कामरान को बचाया और वो यूएस से भाग निकलने में सक्सेसफुल हुआ, लेकिन साथ ही उसकी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स को पता लग गया उसकी पावर्स एज मिस मार्वल। एंड सरप्राइजिंगली यहीं पे हमें पता चला कि कमाला खान है एक म्यूटेंट। लेकिन एक दिन अपने रूम में चिल करती हुई कमाला का बैंगल सडनली ग्लो करने लगा एंड विदाउट एनी क्लू उसकी जगह पहुंच गई कैरल डेनवर्स उसके बेडरूम में। बट कमाला कैरल की जगह नहीं, बल्कि वो पहुंची मोनिका रैम्ब्यू की जगह स्पेस में। बट ये मोनिका कौन है और स्पेस में क्या कर रही है? गाइस लेट्स रिवाइंड। थर्ड मार्वल कैप्टन मोनिका रैम्ब्यू बेटी थी लेट मारिया रैम्ब्यू की। यस, वही मारिया जो यूएस एयरफोर्स में कैरल की साथी पायलट और एक फ्रेंड थी। एंड मारिया की वजह से मोनिका भी कैरल से काफी क्लोज थी। इनफैक्ट जब कैरल एज वर्स अर्थ पे क्रैश लैंड हुई थी, तब टेलोस और उसकी स्क्रल फैमिली को उनके ही घर पे रेफ्यूज मिला था। एंड ऊपर से मोनिका ही थी जिसने कैरल को उसके सूट के कलर को सिलेक्ट करने में हेल्प की थी। बट जब फाइनली कैरल डेनवर्स स्पेस में चली गई अपने मिशन पे, मारिया रैम्ब्यू ने अर्थ पे स्वॉर्ड एजेंसी क्रिएट की और मोनिका ने बड़े होके उसी की एजेंसी को ज्वाइन भी किया। अब 2018 में थैनोस के स्नैप की वजह से मोनिका डस्ट हो गई एंड इन्हीं 5 सालों के बीच उसकी मदर मारिया कैंसर की वजह से मारी गई, जिसके बारे में मोनिका को पता चला हल्क के स्नैप के बाद वापस जिंदा होने पे। अब इस सब से रिकवर कर रही मोनिका सडनली फंस गई एक सुपरनैचुरल क्राइसिस में, जहां स्वॉर्ड की टीम पहुंची वेस्टव्यू नाम के एक टाउन को वांडा के मैजिक से बचाने के लिए। इन्फिनिटी वॉर की बैटल में विजन को खोने के गम को वांडा सप्रेस नहीं कर पाई और अननोइंगली उसने क्रिएट किया एक हेक्स मैजिक, जिसने उसके आसपास के एक पूरे टाउन वेस्टव्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड यहीं पर पूछताछ करने आई हुई मोनिका भी फंस गई, लेकिन किसी तरह वो वांडा के मैजिक से बाहर निकली काफी बुरी तरीके से। लेकिन फिर वांडा को रोकने के लिए जब मल्टीपल बार उसने हेक्स के अंदर बाहर ट्रेवल किया, तो उसके बॉडी के सेल्स ही रीराइट हो गए एंड उसने भी डेवलप कर ली कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। वेस्टव्यू में मोनिका ने वांडा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वांडा अपनी तरह से रिकवर हुई जब उसने अगाथा को हराया। एंड इस वेस्टव्यू के क्राइसिस के खत्म होते ही एक स्क्रल ने मोनिका को बुलाया स्पेस में, जहाँ पे उसकी मदर का पुराना दोस्त निक फ्यूरी उसकी वेट कर रहा था। एंड करंट टाइम में स्पेस में एक मिशन के टाइम ही एक मिस्टीरियस एनर्जी वॉल को टच करते ही वो स्वैप होके पहुंच गई कैरल डेनवर्स की जगह एंड उसकी जगह आ गई कमाला खान, जिसे स्पेस में देख के निक फ्यूरी काफी शॉक्ड था। लेकिन निक फ्यूरी स्पेस में क्या कर रहा है, अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा। लेट्स रिवाइंड। निक फ्यूरी एक अमेरिकन स्पाई और शील्ड का एजेंट, जिसकी लाइफ 1995 में टोटली चेंज हो गई जब वो मिला कैरल डेनवर्स से। कैरल की वजह से उसने डिस्कवर किया एलियन हेरिटेज और उसे पता चला स्क्रल्स और क्रीज के बारे में। साथ ही में उसकी मुलाकात हुई गूज नाम की कैट जैसे दिखने वाली एक एलियन से, जिसकी निशानी वो अभी तक अपने साथ लेके चल रहा है। लेकिन कैरल के मिशन में उसका साथ देने के बाद जब वो अर्थ से चली गई, तभी फ्यूरी ने इनिशिएट कर दिया था अवेंजर्स प्रोग्राम। लेकिन साथ ही में स्क्रल्स के साथ अलायंस बना के उन्हें अर्थ पे ही ह्यूमंस के बीच उसने छुपा के रखा और उन्हें एक नया घर दिलाने के वादे के अगेंस्ट उनकी मदद लेता रहा अपने करियर में एडवांस करने के लिए भी। फिर 2012 में फाइनली उसने फॉर्म किया अवेंजर्स का ग्रुप और कई सालों तक अवेंजर्स की मदद से मल्टीपल थ्रेट से फाइट करता रहा। लेकिन फिर हाइड्रा की वजह से शील्ड के खत्म होने के बाद निक फ्यूरी 15 सालों तक जैसे तैसे अवेंजर्स की टीम चलाता रहा। लेकिन 2018 में थैनोस के स्नैप के विक्टिम्स में से डस्ट हुए लोगों में से एक वो भी था और जाते जाते थैनोस को आशीर्वाद देने के साथ साथ उसने अपनी पुरानी फ्रेंड कैप्टन मार्वल को डिस्ट्रेस सिग्नल भी भेज दिया था। एंड ऑल्दो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, बट फ्यूरी की वजह से ही कैरल टोनी स्टार्क को बचा पाई स्पेस से, जिसके स्नैप की वजह से एंड गेम की फाइनल बैटल में अवेंजर्स जीते। इसके बाद फ्यूरी को पता चला पीटर पार्कर की असली आइडेंटिटी है स्पाइडरमैन और उसे टोनी के ईडथ ग्लास देके वो निकल गया अर्थ से सेबर स्पेस स्टेशन पे एंड अर्थ पे उसकी जगह ले ली थी टेलोस ने, ताकि वो पीटर पार्कर की हेल्प कर सके। बट रिसेंटली ही निक फ्यूरी की वापसी हुई अर्थ पे, जहां वो रीयूनाइट हुआ मारिया हिल और टेलोस से, ताकि वो कन्फ्रंट कर सके एक बागी स्क्रल ग्रेविक और उसके रेजिस्टेंस ग्रुप को, जो फोर्सफुली अर्थ पे कंट्रोल पाना चाहते थे। इस मिशन में उसका साथ दे रहे साथी मारिया हिल और टेलोस मारे गए, लेकिन टेलोस की बेटी गाया अवेंजर्स के डीएनए हार्वेस्ट से बन गई एक सुपर स्क्रल, जिसने ग्रेविक को खत्म करके ये वॉर एंड किया। एंड लास्ट टाइम हमने उसे देखा अपनी स्क्रल वाइफ वारा के साथ वापस स्पेस में उसी सेबर स्पेस स्टेशन पे जाते हुए, जहां से द मार्वल्स की स्टोरी शुरू होती है। तो फाइनली मल्टीपल रिवाइंड्स के बाद अब हम पहुंचते हैं द मार्वल्स पे, यानी ये चारों कैरेक्टर्स कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल, फोटोन एंड निक फ्यूरी फिर से इकट्ठे होंगे इसी
स्पेस स्टेशन में ताकि वो सॉल्व कर सके वो मिस्ट्री जिसकी वजह से तीनों सुपर हीरोइंस जब भी अपनी पावर्स यूज करती हैं वो एक दूसरे के साथ जगह स्विच कर रही हैं। अब इस सब के पीछे का मेन रीजन है मूवी की विलन डार्बैन, जो एक रिवॉल्यूशनरी क्री वॉरियर है एंड अपने प्लेनेट को रिस्टोर करने के लिए वो यूज कर रही है कमाला से सिमिलर बैंगल्स जो उसे कहां से मिली है। इन बैंगल्स की पावर से ये तीनों कनेक्ट कैसे हो गई एंड डार्बैन के ऐसा करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या इस हद तक जा सकते हैं कि वो इस यूनिवर्स को ही डिस्टेबलाइज कर दे एंड लेके आए एक और इनकर्जन। अब ये सब जानने के लिए 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि थिएटर्स में उसी दिन रिलीज हो रही है द मार्वल्स। अब मूवी के प्लॉट का अगर टोटल स्पॉइलर चाहिए तो लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना एंड अगर सिर्फ ट्रेलर ब्रेकडाउन एंड हिडन डिटेल्स पता करनी है तो राइट वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड इस वीडियो का अगर आप एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।